आज हम बात करेंगे उन रहस्यमयी शक्तियों की जो भगवान शिव के साथ सदा उपस्थित रहती है, जिन्हें हम शिवगण के नाम से जानते हैं। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि शिवगण केवल देवदूत या सैनिक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की चेतना के विस्तार हैं। जब भगवान शिव ध्यान अवस्था में होते हैं तब चारों दिशाओं से शक्तियों का प्रभाव होता है। इन्हीं शक्तियों का रूप है शिवगण। गण शब्द का अर्थ है समूह, सेना या संघ, इसलिए शिवगण का अर्थ हुआ शिव के समूह या शिव के सहयोगी। लेकिन इनका अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है, यह वह ऊर्जाएं हैं जो शिव के आदेश पर संसार में संतुलन बनाए रखती हैं। शिवगणों का स्वरूप विविध होता है। किसी का शरीर अग्नि जैसा दीप्तिमान, किसी का चेहरा पशु जैसा, तो कोई हवा की तरह अदृश्य। पुराणों में इन्हें भूत, प्रेत, पिशाच और गंधर्व जातियों से भी जोड़ा गया है, पर वास्तव में यह सभी रूप शिव के भूतनाथ सत्ता के प्रतीक है। भगवान शिव को भूतनाथ यानी भूतों के स्वामी कहा जाता है, क्योंकि वे उन सभी ऊर्जाओं की स्वामी हैं जिन्हें समाज अस्वीकार करता है। शिवगण इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर केवल स्वर्गीय या सुंदर चीजों के नहीं, बल्कि हर रूप, हर शक्ति, हर आत्मा के स्वामी हैं। शिवगण केवल आकाशीय शक्तियां नहीं हैं। कई ऋषियों और साधकों ने ध्यान में उनके दर्शन का अनुभव किया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके चारों ओर शिवगण उसकी रक्षा हेतु उपस्थित रहते हैं। शिवगण भयावह दिख सकते हैं, पर उनका हृदय भक्ति से भरा होता है। वे अनुशासन, सेवा और तप के प्रतीक हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, शिव की आज्ञा का पालन और धर्म की रक्षा। पुराणों के अनुसार जब शिव ने सृष्टि की रचना से पूर्व ध्यान किया तो उनकी तपस्या से जो ऊर्जा निकली, उनसे असंख्य शिवगण उत्पन्न हुए। यह गण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए बनाए गए थे। कथाओं में कहा गया है कि शिव गणों का उत्पत्ति तो दो प्रकार से हुई। एक शिव की शक्ति से स्वतः प्रकट हुए, दूसरे भक्ति और तपस्या से प्राप्त हुए। शिव गणों के सेनापति नंदी सबसे प्रमुख शिवगण हैं। वे शिव के वाहन भी हैं और उनके द्वारपाल भी। नंदी का अर्थ है आनंद, जो बताता है कि शिव तक पहुंचने का मार्ग आनंद और भक्ति से होकर गुजरता है। नंदी जी हर शिव भक्त की प्रार्थना भगवान तक पहुंचाते हैं। कैलाश पर जब भी कोई भक्त शिव दर्शन को आता है तो सबसे पहले नंदी जी को प्रणाम करता है, क्योंकि वे द्वारपाल हैं। भृंगी एक महान तपस्वी गण थे। वे केवल शिव की उपासना करते थे और शक्ति की उपासना नहीं करते थे। एक कथा में बताया गया है, जब शक्ति ने उनसे शिव शक्ति दोनों की पूजा करने को कहा तो उन्होंने केवल शिव के चारों ओर प्रदक्षिणा करने की जिद की। तब शक्ति ने उन्हें बिना देह के अस्थि पंजर बना दिया। बाद में शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने स्वरूप में रह सके। यह कथा दर्शाती है कि शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। चित्रसेन, महाकाय, गौरीश, मणिभद्र आदि अनेक गणों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के गणों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। हर गण का कार्य अलग अलग है। कोई यज्ञों की रक्षा करता है, कोई शिव भक्तों की, तो कोई शिव के लोक में अनुशासन बनाए रखता है। शिव गणों में से कुछ दिव्य हैं, कुछ अदृश्य और कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अग्नि, वायु, जल, ध्वनि और चेतना। भगवान शिव का लोक कैलाश केवल साधुओं या देवों का निवास नहीं है। वहां विविध प्रकार की आत्माएं रहती हैं। देव, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध और गण, इन सब का संचालन शिवगणों के माध्यम से होता है। शिवगणों का पहला कार्य कैलाश की रक्षा। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई असुर, राक्षस या दुष्ट आत्मा शिव के लोक में बाधा न डाले। लेकिन उनका दूसरा और बड़ा कार्य है सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, शिवगण अपने स्वामी के आदेश से विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। पुराणों में कई उदाहरण हैं जहाँ शिवगणों ने भक्तों की रक्षा की। एक कथा में बताया गया है कि जब एक शिव भक्त को राक्षसों ने पकड़ लिया तो शिवगण भूत रूप में प्रकट हुए और उस भक्त की रक्षा की। इसलिए शिव भक्त को कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसके साथ शिवगण सदा रहते हैं। शिवगण शिव की ऊर्जा को पृथ्वी और ब्रह्मांड में फैलाने का माध्यम है। जैसे शरीर में रक्त हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, वैसे ही शिवगण शिव की शक्ति को हर लोक तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब हर हर महादेव कहते हैं तो वह केवल शिव का आवाहन नहीं होता, बल्कि उनके गणों की उपस्थिति का भी संकेत होता है। शिवगण दिखने में भयानक हैं क्योंकि वे मृत्यु और परिवर्तन के स्वामी के साथी हैं, परंतु उनके भीतर भक्ति, करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन है। वह केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि मुक्ति देने वाले हैं।
शिवगणों की बीच सबसे प्रमुख स्थान भगवान गणेश का है। गणपति का अर्थ है गणों के स्वामी। जब माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी की रचना की तो उन्होंने उन्हें द्वारपाल बनाया। जब शिव ने प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें रोका तो संघर्ष हुआ और इसी के बाद शिव ने उन्हें गणों के प्रमुख का पद दिया। इस कथा का अर्थ है कि अनुशासन और भक्ति ही शिव के समीप पहुंचाने का मार्ग है। गणेश जी शिव गणों के नेता हैं क्योंकि वे ज्ञान और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवगणों की सेना का संचालन वे करते हैं ताकि अराजकता ना फैले। शिवगण केवल पुराणों की कथा नहीं है, वे हमारे भीतर की ऊर्जाओं का भी प्रतीक हैं। हमारे अंदर भी अनेक गण हैं, क्रोध, भय, प्रेम, भक्ति, विवेक और संकल्प। जब यह सब शिव की चेतना से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।